नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं एक ऐसे विद्वान जिनको कहा जाए कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं, बल्कि बहुतत्ववेत्ता, यानी बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखने वाले हैं। और सबसे अच्छा तो तब लगता है जब वो किसी खास विषय पर ना बोल के हमारे जीवन से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हैं। अभी पिछली बार हमने उनसे बात किया था क्रोध पे, क्योंकि उनके चेहरे पे हमेशा एक चिर परिचित मुस्कान रहती है, एक बड़ी सहजता विनम्रता रहती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता। मित्रों, अब आप बहुत देर से ये सोच रहे होंगे कि मैं उनके बारे में बताते जा रही हूँ, लेकिन उनका अभिवादन क्यों नहीं कर रही हूँ, इनका उनका इस अंक में स्वागत क्यों नहीं कर रही हूँ। तो चलिए डॉक्टर गौतम चटर्जी का इस अंक में स्वागत करें। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। स्वागत स्वीकार है। मेनका जी, आपका अभिनंदन इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, शुभाकांक्षा। थैंक यू। स्वस्थ शुभेच्छा। गौतम जी, हमें बहुत सारा काम करना बड़ा अच्छा लगता है। पिछले अंक में हमने जैसे अब आपसे बात की थी कि आपको क्रोध कैसे नहीं आता, लेकिन कई बार ऐसा जीवन में अनुभव भी होता है कि वो काम जो हमें प्लेजर देते हैं, सुख देते हैं, फिर वही दुख देने लगते हैं। क्या ये सच है? ये सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है कि जिस काम में हमें सुख मिलता है, उसी काम से आगे चलकर या कोई वक्त ऐसा आता है या जीवन का एक मोड़ आता है कि जो काम हमें सुख देते थे वो दुख देने लगते हैं। देखिए, सुख का ही पहला नाम दुख है। और मैं तो इसको अ, हंसी मजाक में प्रिंटिंग मिस्टेक बोलता हूँ। वो द की जगह स गलती से छप गया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि जिस चीज से हमें सुख मिलता है उसी से दुख मिलता है। यानी दुख उसी से मिलता है जिससे हमको कभी सुख मिला हो। ऐसी किसी चीज से दुख कभी नहीं मिलता जिससे कभी सुख ना मिला हो। ये तो बहुत सामान्य सी बात ही है। लेकिन असामान्य सी बात यह है, जो सुनने में असामान्य लगेगी, वो यह है कि ये जो सुख है, प्लेजर, ये इविल को जन्म देता है। अच्छा। और हाँ, बुराई को जन्म देता है सुख। और ये जो इविल है, ये गजब की चीज है। हाँ, ज्यादातर लोग कहते हैं इविल हमारे भीतर है, अपने इविल को मारो, रावण को मारो, आदि आदि। बहुत ही क्लीशे टाइप सेंटेंस है। लेकिन अगर आपके पास दुख है तो इसका मतलब है कि आपके पास बुराई है, अरे, इविल है। असल में होता क्या है कि जो भी मुझे अनुभव होता रहा है, अनुभव शब्द तो सही नहीं है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसका जो हासिल होता है उसको हम सूत्र रूप में कहते हैं। और फिर पता चलता है कि दूसरे बड़े लोग भी वैसे ही बोल रहे हैं, तो लगता है कि हाँ, यानी ठीक ही सोचा गया है। एक एक मेरी जैसे कि मैं आगे आगे इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज और आप मेरी क्लियर करिए कि सुख और आनंद क्या अलग अलग है, या जिसको हम सुख कहते हैं वही आनंद है? देखिए, देह के स्तर पर जो कुछ भी हमें मिलता है वो सुख है। और हृदय के लेवल पर जो कुछ भी हमें मिलता है वो आनंद है। जैसे आपने आप कोई नाटक देखने गए हैं और वहां पर आपको पंखा चला गया है, गर्मी लग रही है, तो सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन उसमें कोई एक दृश्य देख के आप भीतर से खुश हो रहे हैं, तो वो आनंद है। तो आपको सुख नहीं मिल रहा है फिर भी आनंद मिल रहा है ना? तो किसी को कोई अच्छे विचार को, अच्छी किताब को पढ़ के आनंद मिल सकता है, अच्छे अच्छे म्यूजिक को सुन के आनंद मिल सकता है, और एसी में रह के सुख मिल सकता है, एसी बिगड़ जाने पर दुख मिल सकता है। दोनों बहुत ही सामान्य चीजें हैं। लोग आमतौर पर प्लेजर को फॉलो करते हैं। जो 95% लोग हैं वो प्लेजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए फिल्मों में या कला के जो और भी जो हमारे सामने रूपक हैं, उसमें प्लेजर प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल लोग करते हैं, ताकि लोग उस प्लेजर प्रिंसिपल के कारण लोग हमारा नाटक या फिल्म या तमाशा या लावनी देखने आए और हमारी वो बिक्री बढ़े।
पैसा हम कमा सकें, तो प्लेजर प्रिंसिपल को यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद जो गहरी बात है वो यही है कि दुख तो बाद में आएगा, लेकिन पहले ही समझना होगा कि जो प्लेजर है, दैट बिगेट्स इविल, वो एक इविल को जन्म देता है, और इविल वहीं से शुरू होता है। इविल या बुराई इंसान में वहां से शुरू होती है जब वो सुख के संपर्क में आता है व्यक्ति। मुझे ये किसी का, अब मैं भूल रहा हूँ, या तो किसी ग्रीक स्टोइक का भी बाद में पढ़ने को मिला था, शायद सिसेरो था या ऑरेलियस, कोई एक व्यक्ति ने भी यही कहा था। मुझे लगा कि मैं सही सोच रहा हूँ। ऐसे ही जब मैं कहता हूँ कि अगर आप तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में हैं, सफरिंग है, दुख है, तो आपके पास बुराई है। तो ये मैंने फिर कभी तारकोवस्की की कोई एक किताब में पढ़ा था, उसमें वो भी कहते हैं कि अगर आपके पास सफरिंग है तो फिर आपके पास इविल है। तो यानी मुझे लगा कि चलिए मैं ये भी सही सोच रहा हूँ। तो इस तरह की कई चीजें हैं कि इविल और गुडनेस को लेकर। और एक बार आप ही शायद बता रहे थे रेडियो में जब आप काम किया करती थी, तो कोई व्यक्ति आपका प्रशंसक था, और फिर बहुत सालों तक वो प्रशंसक रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी भाषा, उसका व्यवहार बदला और आपको उसमें इविल दिखा। ऐसा कभी आपने एक व्यक्तिगत बातचीत में कभी बताई थी? वो आप अगर चाहें तो अभी आप उसको दोहरा भी सकती हैं। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन उसका उसका बिल्कुल। सारांश यही था, मुझे लगा, हम्म। जब उसको प्लेजर मिलने लगा, धीरे धीरे वो प्लेजर उसको ले गया। मैंने प्लेजर लीड्स टू इविल बोल सकते हैं, तो उसको इविल की तरफ ले गया। उसको आप चाहें तो अभी बता सकते हैं, ताकि और लोग भी इसको समझ सकेंगे उदाहरण से। हाँ, मतलब बहुत अच्छी हमारी बातचीत होती थी, एक ड्यूटी ऑफिसर थे उनसे। मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अ, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, या ट्यूनिंग बहुत अच्छी है एक एज अ फ्रेंड। लेकिन वो उस ट्यूनिंग को गलत वे में ले जाने लगे। जब मैं गाने बजाती थी, रोमांटिक सॉन्ग, तो वो कहते थे कि क्या आप ये सोच के बजाती हैं कि मैं बाहर ड्यूटी रूम में बैठा हूँ। तो जब उनकी ये भाषा सुनी मैंने कि आप मेरे लिए बजाती हैं, आप मेरा जीना मुश्किल कर देंगे ऐसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तब मुझे लगा कि हाँ, उससे दूरी मेंटेन करनी चाहिए। और मैं मतलब शॉक्ड हो गई कि एक अच्छी ट्यूनिंग को उनका उनके अंदर ही कैसे आ गया। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उनके साथ बात शेयर करती थी, एज अ वेरी नाइस फ्रेंड, जिनके लिए कहा जाता था कि नाइस फॉर एवरीवन। तो वो व्यक्ति ऐसा हो गया, तो मुझे लगा कि हाँ, तब इसीलिए मुझे ये बात समझ में आई कि प्लेजर में कहीं ना कहीं पेन है। ना, प्लेजर में तो पेन है, लेकिन प्लेजर उस आदमी को एविल की इविल ओर तक ले में। गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो स्टॉकर एक फिल्म है टार्कोवस्की की। उसमें स्टॉकर का एक लोगों को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल है, लेकिन वहां आप जो चाहेंगे वो पूरा होगा। और वो एक खास तरह की जगह है। तो वो एक साहित्यकार और एक साइंटिस्ट को लेके जाता है, और सब फाइनल हो जाता है। सुबह सुबह एक कैफे के सामने मिलते हैं, और जो साहित्यकार है और जो साइंटिस्ट दोनों बाहर खड़े हैं, और स्टॉकर भीतर है, भीतर से अब आएगा। इस बीच एक बहुत ही सुंदर सी महिला, वो जो साहित्यकार की दोस्त है, वो उसके पास आती है और बोलती है कि आप लोग अभी यहाँ कहाँ?" तो बताते हैं कि अभी हम लोग वहां जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर आमतौर पर कोई नहीं जा सकता, जहाँ जाने पर आप जो कुछ भी आप डिजायर करेंगे वो फुलफिल होता है, और वहां से लौट के आना मुश्किल है, लोग अभी तक लौटे नहीं हैं। तो महिला बोलती है कि तब तो हम भी चलना चाहेंगे। तो ये साहित्यकार भी खुश हो जाता है कि अच्छा रहेगा, रास्ता हम लोग का अच्छा कटेगा। जब वो स्टॉकर को कैफे से बाहर निकलता है चलने के लिए, तीन ही लोग को जाना होता है, स्टॉक वो स्टॉकर, और जो साहित्यकार, और वो जो वैज्ञानिक। तो ये साहित्यकार उसको बताता है कि ये भी हम लोग, हमारे लोग के साथ चलना चाहती है, अच्छा ही रहेगा, हम लोग का रास्ता सफर बहुत प्लेजेंट रहेगा। प्लेजर शब्द है, प्लेजेंट रहेगा। तो बैकड्रॉप पर कार खड़ी रहती है उस महिला की, और सारे लोग इस साइड में खड़े रहते हैं। वो स्टॉकर कार के सामने से दूसरी ओर जाता है, और दरवाजा खोलता है, और महिला से कहता है कि गो।
महिला को बड़ा बुरा लगता है, अजीब। महिला बैठती है और कार से चली जाती है कि ये कौन सी मैंने तमीज हुई। तो उसको, स्टॉकर को पता है कि प्लेजर क्या है और इविल क्या है। और हम लोग जो जहाँ जा रहे हैं वो एक पवित्र जगह के लिए जा रहे हैं, उसके लिए प्यूरिटी बहुत जरूरी है। अगर हम ईश्वर को देखने जा रहे हैं एक जगह पर, या इसके लिए जा रहे हैं, उसके संधान में जा रहे हैं, या उसको अपने सेल्फ को जानने जा रहे हैं, या गॉड को रियलाइज करने जा रहे हैं, तो वहां पर महिला को ले जाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर को ले जाना प्रॉब्लम है। फिर इविल शुरू होगा आदि आदि चीजें। तो उस स्टॉकर को क्लियर है, वो सीधे कार का दरवाजा खोल के बोलता है गो। तो बहुत रूथलेसली बोलता है उसको, और वो महिला को बुरा लगता चली जाती है। ये पहला सीन है। इस सीन को भी समझने की जरूरत है। जो हम लोग की अभी बातचीत हो रही है उसके प्रसंग में ये दृश्य आया। ऐसा ही एक और ए मैन एंड ए वुमेन फिल्म है। ये 1966 में ये फिल्म आई थी। और इसमें क्या हुआ था, अ, ये फ्रांस में जब ये फिल्म लगी थी तो बहुत एकदम हलचल मच गई थी। पूरे फ्रांस के लोग इसमें इस फिल्म से इतने मूव थे। और ये फिल्म इतनी अच्छी लगी थी लोगों को कि उसके आधार पर पूरे विश्व भर के लोगों का ध्यान गया था। भारत में तो इसी की कॉपी कर ली गई, अंदाज फिल्म बनाई गई शम्मी कपूर, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना को लेकर। मेरे ख्याल से 70 में, 69 70 या 71 में रमेश सिप्पी ने बनाई। बहुत बाद में रमेश सिप्पी ने नहीं, वो शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूरी तरह से ए मैन एंड ए वुमेन की कॉपी थी। अब उसकी जो नायिका थी, और संजोग से ऑनेक एमी, वो 92 साल की उम्र, अभी पिछले साल उनका देहांत हुआ। 92 ईयर्स थी। मैं बता विश्व की बहुत सारी ऐसी अच्छी, सुंदर और प्रभावशाली जो अभिनेत्री अभी भी हैं। लिव पुलमैन अभी भी हैं, 89 90 साल की उम्र है। हैरियट एंडरसन है जो 94 साल की उम्र है। तो ऑनिक एमी का देहांत पिछली साल हुआ। बहुत अच्छा बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। ये फिल्म भी लोग चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो धारणाएं बनी हुई है कि बुराई कहाँ होती है, बाहर भीतर, पुरुष में महिला में, आदि आदि, इसको भी बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। लेकिन वो इविल पर नहीं है या गुडनेस पर नहीं है। ये तो हम लोग आज ये बात कर रहे हैं कि प्लेजर लीड्स टू इविल। तो और इविल की तरफ जाएंगे तो दुख मिलेगा ही, इसलिए दुख मिलता है। अगर बीच में इविल नहीं आता तो दुख नहीं मिलता। तो आमतौर पर लोग ये तो जानते हैं कि सुख है तो फिर दुख है, एक होगा तो दूसरा होगा ही, जाड़ा है तो गर्मी है। लेकिन ये शायद ये ऑब्जर्वेशन पहली बार है कि अगर बीच में इविल ना आए तो कभी सुख से दुख नहीं मिलेगा। सुख है तो सुख ही रहेगा। लेकिन इविल का एलिमेंट जब आता है तो वो आदमी को प्रॉब्लम करता है, उससे दुख मिलता है। और वो इविल कोई और नहीं होता है, वो माइंड होता है। इसके लिए भी एक सूत्र वाक्य अभी बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ सूत्रों की परंपरा रही है ना। वेद में भी सारी बातें सूत्रों में, सूक्तों में, ऋचाओं में कही गई है। बुद्ध के जितने भी वचन हैं, जितनी देशनाएं हैं, वो सब सूत्रों में ही है। चाहे वो अभिधम्म पिटक में हो, विनय पिटक में, सब सूत्र है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, प्रातिमोक्ष सूत्र है, सब सूत्र है। तो सूत्र का मतलब है कि बहुत सारी बातें न की गए, व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे थे, एक लाइन में टाइप कर दिया पूरी बात का सारांश, सार रूप में। तो सार रूप में ही ये बात हम लोग कह रहे हैं कि प्रेशर से हम वहां तक जाते हैं, दुख तक जाते हैं, क्योंकि इविल बीच रास्ते में पड़ा है। अब ये जो इविल है, तो मैंने बताया कि इसको भी एक सूत्र ये बनाया जा सकता है। अगर आपको किसी चीज को बचाना है, जैसे मान लीजिए आपके भीतर कोई अच्छा भाव है, आपका किसी के साथ अच्छा संबंध है, और अगर आपको लगता है कि एक अच्छा भाव है प्रेम, आपको बचाना है, तो किसी को जानने मत दीजिए। जानने का न देने का मतलब ये नहीं कि छुपाना, लोग जान न जाए, वो वाला नहीं कह रहे। वो जो राजेंद्र कुमार और साधना वाले प्रेम की बात नहीं कर रहे मेरे महबूब की। जाहिर सी बात, तो गहरी बातें हो रही हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर अगर किसी चीज को बचाना है तो कोई नहीं जाने, जानते ही वहीं से बुराई शुरू हो जाती है। क्योंकि
अ, तीसरे व्यक्ति को लाना स्वभाव। ऐसा आमतौर पर महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो जब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है तो एक तीसरे व्यक्ति को, तीसरी चीज को या समाज को वो जरूर इन्वॉल्व करती है, बस वहीं से वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। मेरे नाटकों में ही बहुत है ये। कॉमेडी मेरे प्ले प्ले है, चौथा अध्याय, उसमें ये लाइन डायलॉग खूब आया है, हंसी मजाक में, सटायर के रूप में। लेकिन ये जो तीसरा होता है वो माइंड होता है अपना। और माइंड को भी अगर आप नहीं जाने देते हैं तो वो संबंध सुरक्षित है, प्रेम सुरक्षित है। माइंड आते ही, माइंड का मतलब ही है बाहरी वर्ल्ड। बाहरी वर्ल्ड का मतलब है कि आपका बाहरी वर्ल्ड, उसमें कोई आदमी है, औरत है, जो भी है, जो आपका समाज है, आपकी दुनिया है, वो आपका माइंड है। माइंड ने जाना यानी नष्ट होना शुरू, ये विल यहाँ पर है। इसको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रेम करने से पहले, प्रेम संबंध बनाने से पहले, किसी से संबंधित होने से पहले, हम उसको नहीं जानते हैं जिससे हमारा संबंध हो रहा है ना, या होने वाला है। हम जहां से आए हैं शारीरिक रूप से, माँ से, को भी नहीं जानते, फादर को भी नहीं जानते, भाई बहनों को भी नहीं जानते। लेकिन हम सब कुछ को जानना चाहते हैं। दुनिया क्या है, कॉस्मोस क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तुम क्या हो, वो क्या, सब जानना चाहते हैं। लेकिन जो चीज हम लोग के पास एग्जिस्ट करती है और बिल्कुल रियलिटी के साथ करती है, वो है मैं। हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्यों ना सबसे पहले हम अपने आप को जान लें। अगर हम अपने आप को जान लेंगे तो हम सब कुछ जान लेंगे। तुम्हें भी जान लेंगे, उसे भी जान लेंगे, मन को भी जान लेंगे, हृदय को भी जान लेंगे, ईश्वर को भी जान लेंगे, और अदर वर्ल्ड्स अगर है तो उसको भी जान लेंगे। लेकिन जब तक नहीं जान रहे होंगे, जब तक नहीं जान रहे होंगे का मतलब है हम देह को ही अपने आप को समझ रहे होंगे कि मैं देह हूँ, मैं नेम एंड फॉर्म हूँ। तो नेम एंड फॉर्म से ही हम संबंधित भी हों, किसी के देह से, किसी के नाम से, नाम और रूप से। और वो, उसमें चूंकि परिवर्तन है इसलिए वो चीज बदलेगी और संबंध टूटेगा, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। और हम, गलती ये नहीं कि मैंने आपको देह समझ लिया, गलती है कि मैंने अपने आप को ही देह समझ रखा है। मैं अपने आप को जानता ही नहीं, है ना। अब क्या है कि जब कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे दुख दे रहा है, क्रोध दे रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे, तो उसमें तो ये होना चाहिए कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, जबकि हम लोग पिछले एपिसोड में बात किए थे, तो मेरे पास गुस्सा है। गुस्सा है तभी तो वो प्रकट हो रहा है, उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम गुस्से पर गुस्सा करें। ये ऐसा कभी नहीं करते हैं, दूसरों पर गुस्सा करने जाते हैं। हमारे पास अगर एक संपत्ति है, गुस्सा है, उस पर क्यों नहीं गुस्सा करते हैं। ये करके भी देखना चाहिए कि क्या होता है। तो होता क्या है कि जो हमें गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, बुरा भला बोल रहा है, अप्रिय वचन बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, क्या वो हमें बोल रहा है। या ये गौर करने की बात, जो आज के एपिसोड में लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि जो हमें अपशब्द बोल रहा है, अप्रिय शब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, खराब टोन में बात कर रहा है, वो हमें तो बोल ही नहीं रहा है। वो तो नेम एंड फॉर्म को बोल रहा है ना, वो तो बॉडी को बोल रहा है, जो हम है नहीं। उसी तरीके से अगर कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो मेरी प्रशंसा तो कर ही नहीं रहा है, वो तो मुझे जानता ही नहीं है। वो तो सिर्फ नेम एंड फॉर्म की, देह की प्रशंसा कर रहा है। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि मैंने मेरे से किसी से मित्रता हुई, और मैंने मित्र को कोई किताब उपहार के रूप में दी। अब वो पूरी पृथ्वी को बता रहा है या बता रही है कि देखो मेरा मित्र कितना विद्वान है, उसने ये किया है, वो किया, वो किया है ना। तो वो जो मेरी प्रशंसा कर रहा है या कर रही है, तो वो उस कंटेंट की कहाँ करी जिसको उसे खुद नहीं पढ़ा है। पहले तो वो खुद पढ़ेगा या पढ़ेगी, उसको लेकर के बातचीत होगा, होगी ना, अप्रिशिएट करेगी या करेगा। लेकिन वो पूरी दुनिया को बताते बताता फिर रहा है, ऑब्लिक फिर रही है, देखिए मेरा फ्रेंड कितना विद्वान है, कितना कुछ है। तो जान ही नहीं रहे। तो यानी वो जो, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो भी हम डिसीव्ड होते हैं, क्योंकि हम, हमको तो वो जानता ही नहीं है, हम खुद को नहीं जानते हैं।
हम जब खुद को जानेंगे तो मुझे लगेगा, तब पता चलेगा कि वो मुझे नहीं जानता, उसे देह की प्रशंसा कर रही है, क्या कर रहा है, वो देह को गाली दे रहा है या दे रही है। तो मैं तो खुद उसमें शामिल हो जाऊंगा ना। आओ मैं और तुम मिल करके इस देह को और इस नाम को, गौतम को, चलो हम लोग दोनों मिल के गाली देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं तो शामिल हो जाता हूँ। वो जब बुराई करता है वो तो मुझे जानता ही नहीं है और मेरी कर भी नहीं रहा है। और देह सबसे बड़ी बुराई है। देह एक बर्डन है। और देह में रहती है, अगर आपने असली काम कर लिया है, अपने आप को जान लिया है, जितनी जल्दी होता है आप देह को छोड़िए। इसीलिए मैंने अभी कल या परसों कहीं लिखा, फेसबुक में ही शायद, कि चलो मरते हैं उसे जानकर जो नहीं मरता। इसमें मरने में क्या हुआ है, तुरंत मरना चाहिए। इससे सुंदर कोई चीज नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जिनका भी कल वो बीता, जन्मदिन बीता, वो तो मृत्यु को कृष्ण कहते थे कि तुम मेरे सखा हो श्याम, तुम मेरे मित्र समान। श्याम कहते थे तुम मेरे लिए श्याम समान हो मृत्यु को। वो किस स्तर पर कह रहे हैं वो मैं अभी शायद एक्सप्लेन कर चुका, कि मृत्यु के बिना आप ब्यूटी को जान नहीं पाएंगे, किसी चीज को नहीं जान पाएंगे। और वो मृत्यु का मतलब है डेथ ऑफ माइंड। डेथ ऑफ माइंड का ही मतलब है डेथ ऑफ बॉडी। तो आपको जो बॉडी मिला है, बॉडी में रहते हुए अगर हम उसे जान ले रहे हैं जो नहीं मरता, फिर बॉडी मर जाए हमसे क्या मतलब है। हम तो बॉडी है ही नहीं। और कोई अगर बॉडी को गाली दे रहा है, ये सोचे कि चलो गौतम को गाली दें, खूब भला बुरा बोले, हम उसके साथ शामिल हो जाएंगे, हम लोग दोनों मिलकर देंगे, सचमुच का कोई मतलब नहीं है। देह का मतलब ही रोग है, आज है कल नहीं है। तो हम उसमें शामिल होकर हम उसके साथ हो जाते हैं। या तो शांत रहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो नहीं समझ रहा है, और अगर वो जब समझ रहा है, नहीं समझ के कर रहा है, तो हम उसमें शामिल रहते हैं, उसको वही खुशी मिलती है। दरअसल प्रशंसा करने पर ईगो को खुशी मिलती है, और अपमान करने पर ईगो हर्ट होता है ना। हम ना तो हर्ट होते हैं, ना हमारी कोई प्रशंसा होती है। वो जान ही नहीं रहा है वो। जब जान ही नहीं रहा तो संबंध कहाँ होगा। और अगर हम अपने आप को जानते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो हैं वो सब में हैं, सभी हमारे ही अंश हैं। तो फिर हम उसको कैसे क्या बोलें। मतलब हम अपने ही हाथ को कैसे डांटे, अपने पाँव को कैसे डांटे, अपने दांत या जीभ को कैसे डांटे। तो पूरी विश्व में, पूरा विश्व ब्रह्मांड ही मेरा मेरा ही एक्सपेंशन हो गया ना। ये अभिनव दर्पण, एक अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर का ग्रंथ है। उसमें पहले ही कहा गया कि ये जो पूरा विश्व है, ये मेरे हाथ हैं, ये सारा कुछ मेरा पैर है, ये सब मेरी आंखें हैं। वो हमारे यहाँ भारतीय जो वैदिक संस्कार है वहीं से लेके अभिनय दर्पण का पहला श्लोक ही नंदिकेश्वर ने ये लिखा है। उसको डांसर्स याद करते हैं और बस सुनाते हैं। तो पूरा विश्व जो है मेरा ही एक्सपेंशन है। तो मेरा एक्सपेंशन है तो फिर मैं और तुम, मैं और वो अलग अलग नहीं रह गए ना। जब हम ये नहीं जानते हैं तो ये जो अज्ञान है, तो ये इविल है। तार्कोवस्की ये कह रहे हैं कि जब हम अज्ञान की स्थिति में हैं और जब मेरे पास सफरिंग है, प्रॉब्लम है, क्योंकि अज्ञान है, और वो इविल है। तो इस बात को वो कह रहे हैं, या हम सब लोग समझते हैं अगर इस बात को, तो ये अज्ञान के बारे में सचेत होना ही ज्ञान की शुरुआत है, जो हम लोग इस एपिसोड में बात कर रहे हैं। कि इस तरफ अगर ध्यान भी चला जाए कि कहाँ पर अज्ञान है, तो बस वहीं से ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। और देह को जो है वो बर्डन है। अगर आप बॉडी चाहता है या पेट चाहता है कि मुझे रेस्ट मिले, पेट कहता है कि तुम कितना खाते ही चले जा रहे हो, खाते ही चले जा रहे हो, मुझे भी तो कम से कम आराम दो। तुम तो एक बिना सांस लिए रह नहीं पा रहे हो, तुम बिना एक वक्त बिना खाए रह नहीं पा रहे हो, और तुम तमाम चीजें उपदेश दे रहे हो। पेट भी बेचारा ये कहता है। तो हम लोग पेट की सेवा ऐसे कर सकते हैं, खाना खा के नहीं बल्कि उसको रेस्ट देकर। ऐसे ही सांस लेते समय भी जो बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वो दरअसल रेस्ट देना चाहते हैं, उसको रेस्ट देना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उसकी बात मान सकते हैं। कि आप सोचिए कि अगर गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है, पसीना बह रहा है, उसमें अगर आप स्वेटर, कोट, सूट सब कुछ पहने, ओवरकोट पहने, तो ये और बर्डन बढ़ाना नहीं हुआ। वैसे ही शरीर अपने आप में स्वस्थ है, पेट में और खाना आप खा रहे हैं, तो आप तो बर्डन और बढ़ा दे रहे हैं ना। अगर ये दृष्टि आ जाए, ये तब आती है जब हम ये समझ लेते हैं कि हम देह नहीं है, हम नेम एंड फॉर्म नहीं है। तब हम दूसरों से संबंधित भी होते हैं। वहां ही प्रेम होता है, वहां पर आनंद होता है, वहां सुख और दुख और इविल सारी चीजें अपने आप नहीं होती हैं। इसलिए इविल को या रावण को मारने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की जरूरत है
जो हमें दुख दे रहा है, जिसको हम सब बता देते हैं, जिसकी वजह से ये संबंध नष्ट होता है, वो है माइंड। जिसमें कि बाहरी कोई व्यक्ति है, वही माइंड का ही बाहरी रूप, क्योंकि माइंड का भी भीतरी रूप हो ही नहीं सकता है। और उसके प्रति सचेत होने पर सब कुछ सुरक्षित भी रहता है। हो सकता है ये बात थोड़ी कठिन है और जटिल हो गई हो, लेकिन हमने सरलता से रखने की कोशिश की कि अज्ञान को, बुराई को, सुख दुख और आनंद को ठीक से समझने की जरूरत है। एक बार अगर हम ठीक से समझ जाते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि माइंड के बिना एक बार रह के देखना चाहिए। उसके लिए सबसे आसान चीज यही है, बहुत थोड़ा समय, जितना कम से कम समय हो, थोड़ी देर शांत रहना चाहिए। अगर आपके पास पीस आ गई या लाइट आ गया, दोनों एक ही चीज है, फिर आप उसके सहारे इस संसार में किसी भी तरह से रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है मैं यहीं पर विराम मुझे लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही कि थोड़ी देर के लिए हमें शांत रहना चाहिए, और पीस अगर हमारे पास आ जाए। और एक चीज ये भी मैंने नोटिस किया कि हमेशा आपने बताया कि माइंड जो है हमारा, वही इविल को इनवाइट करता है, वही इविल को जन्म देता है। और ये वही बाहरी वर्ड से भी आपको रिलेट करता है, जिससे कि इविल आता है। तो मित्रों, चलिए हम भी कोशिश करें कि बिना माइंड के थोड़ी देर रह के देखें, शांत रह के देखें। और हो सकता है हमारे चेहरे पे भी वही मुस्कुराहट आ जाए, वही सहजता आ जाए, वही आनंद का रूप दिख जाए जो हमारे विद्वान के चेहरे में दिखता है। तो गौतम जी, आज के अंक के लिए जो आपने इतनी अच्छी बात बताई कि प्लेजर में पेन को अगर नहीं लाना है तो हमें क्या करना है, इस चीज को आपने इतने विस्तार से और इतने अच्छे से बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद।